यह संसार झाली और झांखर उलझी पुलझी मर जाना है। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष एक जातक कथा जिसका शीर्षक राजधर्म है उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि राजधर्म जो जातक कथा है, ये जातक कथाएं लिखी किसके विषय में गई हैं। तो ये सारी जातक कथाएं भगवान बुद्ध के विषय में लिखी गई हैं, जो उनके शिष्यों ने लिखी है। प्रत्येक जातक कथा में एक नीति का निर्माण होता है। प्रत्येक जातक कथा में नैतिकता कूट कूट कर भरी होती है। प्रत्येक जातक कथा शिक्षाप्रद होती है, जीवन में अपनाने योग्य होती है। तो जब बात जातक कथा की आती है तो भगवान बुद्ध को कैसे छोड़ दिया जाए। तो चलिए सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध तक की बनने की उनकी कहानी को क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अब ये नेपाल में स्थित है। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया था। सिद्धार्थ का जन्म होना था और महामाया मायके में थी। फिर शुद्धोधन ने बुलौआ भेजा। वो आ रही थी कि रास्ते में सिद्धार्थ का जन्म एक वृक्ष के नीचे हो जाता है। वहाँ से वो राज्य में आती हैं, लेकिन कुछ दिन के उपरांत महामाया का निधन हो जाता है। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। जब उनका नामकरण होना होता है तो बहुत सारे विद्वज्जन इकट्ठा होते हैं उनके नामकरण में, और जैसे वो सिद्धार्थ का मुख देखते हैं, उनका मुखड़ा देखते हैं, उनका मस्तिष्क देखते हैं, तो बोलते हैं या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। ये सुनते ही शुद्धोधन थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि इतने दिन बाद तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अगर ये सन्यासी या साधु बन जाएगा तो मेरे इस राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर उन विद्वज्जनों से पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है कि ये ऐसा ना करे। तब उन्होंने कहा कि इसको हमेशा दुख से दूर रखना, ये दुख की परछाई इसके ऊपर कभी ना पड़े। शुद्धोधन भी सिद्धार्थ का पालन पोषण इसी तरीके से करने लगे। उसके समक्ष कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती थी जो दुख से पूर्ण हो। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उनका विवाह हो जाता है। उनका एक पुत्र होता है राहुल नाम का। एक दिन वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे भी इस राज्य के अंदर भ्रमण करना है, लोगों से मिलना है। शुद्धोधन को विद्वज्जन की बात याद आ जाती है। उनको चिंता सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सन्यासी का रूप धारण कर ले। लेकिन इतने दिन हो गया था तो उन्हें ये विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा, और वो सिद्धार्थ के जिद के आगे हार जाते हैं। सिद्धार्थ भ्रमण करने के लिए निकलता है एक सेवक को लेकर। रास्ते में उसे एक वृद्ध दिखाई पड़ता है जो झुक कर आते हुए उसको दिखता है। वो सेवक से कहते हैं कि ये कौन है। सेवक बताते हैं कि जो जन्म लेता है वो एक दिन बुढ़ा जरूर होता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति को देखते हैं कि जो कराहता हुआ लेटा हुआ है, बहुत कृशकाय है। तो वो ये पूछते हैं कि ये कौन है। सेवक बोलता है कि ये बीमार है, जिसने जन्म लिया है वो कभी ना कभी बीमार अवश्य होगा। शीर्यते इति शरीरः, जो सड़ा गला है वही तो शरीर है। उनका मन बहुत द्रवित होता है। वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग विलाप कर रहे होते हैं और एक शैया पड़ी होती है। फिर ये पूछते हैं कि ये कौन है। तब सेवक ने जवाब दिया कि जो जन्म लेता है उसको कभी ना कभी मरना ज़रूर पड़ता है, उसकी मृत्यु होगी। और हर व्यक्ति, जन्म लेने वाला हर व्यक्ति कभी ना कभी मर जाता है। उनका मन और दुखी होता है। वो आगे बढ़ते हैं तो एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी बैठा होता है। तो पूछते हैं कि ये कौन है। तब सेवक बताता है ये समाज के कल्याण के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, ये सन्यासी हैं, ये साधु हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। ये आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए, समाज के कल्याण के लिए यहाँ साधना में लीन हैं। वहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं सन्यास की भावना पनपने लगती है। वो पुनः अपने राज्य में वापस जाते हैं, अपनी पत्नी को एक बार देखते हैं, अपने पुत्र को प्यार करते हैं और उसी सेवक के साथ वो निकल देते हैं। राज्य से बाहर सेवक के साथ कुछ दूर तक चलने के बाद अपने संपूर्ण आभूषण और वस्त्र उसको देकर वहाँ से वो वापस कर देते हैं। और यहीं से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा शुरू होती है।
बुद्ध धर्म के निर्माता हैं ये, इनको प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उनके उपदेशों को बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं और आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब आपको गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी हो गई। अब उनकी एक जातक कथा यानी एक जन्म के विषय में हम जानते हैं, और जिसका शीर्षक है राजधर्म। बहुत दिनों की बात है कि वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत न्यायप्रिय, बहुत दयालु, बहुत अच्छे राजा थे। उनकी प्रजा चारों तरफ बहुत सुखी थी, कोई भी उनकी बुराई नहीं करता था। वो राज्य में चोरी चोरी भ्रमण करते थे तो हर व्यक्ति उनकी वाहवाही ही करता था। वहीं पे बोधिसत्व अर्थात भगवान बुद्ध एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन वो हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन ब्रह्मदत्त घूमता घूमता उनके आश्रम में पहुंच जाता है। वो तप में लीन होते हैं तो वहीं पे शांति से बैठ जाता है। जब उनका ध्यान टूटता है तब वो सामने ब्रह्मदत्त को देखते हैं तो कुछ फल उनको खाने को देते हैं। वो फल बहुत मीठा होता है। तब वो पूछते हैं कि भगवान, इसका मीठेपन का राज क्या है? तब वो बोलते हैं कि अगर राजा न्यायप्रिय होता है तो उसको हर वस्तु बहुत अच्छे रूप में उसको मिलती है। जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। इस बात को जानने के लिए वो वापस राज्य में जाते हैं और एक अनैतिक रूप से राज्य को करना शुरू कर देते हैं, अधर्म को करना शुरू कर देते हैं। पुनः अपने बात को सिद्ध करने के लिए वो वापस बोधिसत्व के आश्रम में आते हैं। फिर वो उन्हें फल गोदे खाने को देते हैं और वो अब की बार का जो गोदा है वो बहुत कड़वे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि महाराज, इसके कड़वेपन का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, जब राजा अधर्मी होगा, जब राजा अत्याचारी होगा तो उसकी प्रजा भी वैसे ही होगी। यह बात सुनकर वो अंदर से बहुत दुखी हुए और बोले कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा अनैतिकता का कार्य नहीं करूँगा। मैं एक अच्छे राजा के रूप में अपने जब तक मेरा जीवन है मैं ऐसे ही राज्य करूँगा और मैं अपने गोदे को कभी भी कड़वा होने नहीं दूँगा। तो महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश, उनकी सारी जातक कथा हमको एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करती है। तो जैसा राज्य होगा, जैसा राजा होगा, वैसा ही राज्य और उसकी प्रजा होगी। तो फिर एक नई जातक कथा के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।